थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ और लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। इसी का इसमें एक और अननोन है, जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो पता चलेगा। इसी का एक इससे इजी वर्जन क्वेश्चन, वो सबसे फेमस क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें रेशियो दिया हुआ होगा आपके दोनों का। यहाँ पे रेशियो दिया होता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन पढ़ रहा है, पहला काम अपना होगा गिवन लिखना। किसी भी क्वेश्चन में हम लोग इसी तरह अप्रोच कर रहे हैं। उसके बाद अपने से पूछा क्या है वो देखना, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाना और तब सॉल्व करना। बिना स्ट्रैटेजी के मैं सॉल्व करने नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं रो दूंगा। फिर मुझे मैथ्स खेलना पड़ेगा। इधर के कैलकुलेशन उधर फिट कर रहे हैं, उधर से वैल्यू निकाल के उधर पुट कर रहे हैं। अगर स्ट्रैटेजी नहीं बनाया तो गए। क्या कह रहा है, बोट कैन कवर डाउन स्ट्रीम 120 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है तुम्हें 120 किलोमीटर 2.5 आवर्स। तो वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम अपने को पता है कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा 120/2.5। तो 3 से कर दो 8 हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये क्या दिया, वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये दिया हुआ तुम्हें 48 किलोमीटर पर आवर, पहली चीज़। दूसरा तुम्हें क्या दिया हुआ है, यहाँ तक हमने पढ़ा था, आगे पढ़ते हैं। मतलब यहाँ तक पढ़ा और जो जो चीज़ मैं निकाल सकता था वो मैंने निकाल के लिख दिया है, बस यही किया मैंने। बात कह रहा है द स्पीड ऑफ बोट एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम आर इन रेशियो 7.5। तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ बोट बाई वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है 7/5। तो मान लूँ वेलोसिटी ऑफ बोट है 7x, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 5x। ठीक है, तो वी प्लस वी आर 7/5 रेशियो दिया होता है, ऐसे मान सकते हैं 7x 5x। तो वी प्लस वी आर कितना हो जाएगा 12x। बट वी प्लस वी आर कितना है 48। तो x मेरा आ गया 4। यानी कि ध्यान से देखना, सॉरी, वी जो है ये है मेरा 7x, यानी 7 × 4 28 किलोमीटर पर आवर। वी आर जो है ये है मेरा 5x, तो 5 × 4 20 किलोमीटर पर आवर। बस फर्स्ट लाइन से मुझे वी भी पता चल गई, वी आर भी पता चल गई। क्यों, मेरे को वी प्लस वी आर था पता, मेरे को दोनों का रेशियो पता था। रेशियो पता था तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। और अपना आ गया कि मल्टीप्लायर क्या है, एक्स क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। तो मेरे को वेलोसिटी आ गया। अब देखो इन दोनों का रेशियो क्या है, वी इज टू वी आर 7:5, 4 7 × 28, 4 5 × 20, और दोनों का सम कितना है 48। तो मेरे को वी और वी आर पता चल गया फर्स्ट लाइन से। अब क्या कह रहा है सेकेंड लाइन में, इफ़ द बोट कैन कवर D - 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7.5 आवर्स। तो अब अपस्ट्रीम का इसने कुछ कुछ बोलने लग गया। ये मेरे को नहीं पता इसने क्या क्या बोल दिया। डिस्टेंस दे रखा है D - 24 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 7.5 आवर्स। तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है D - 24, टाइम है 7.5, ये भी किलोमीटर है, ये आवर में है, तो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में आएगी। और वेलोसिटी क्या होती है अपस्ट्रीम में, वी माइनस वी आर, D - 24/7.5। क्या ये लाइन समझ में आया। डिस्टेंस मेरे को अपस्ट्रीम का दे रखा है, डिस्टेंस मेरे को डाउन स्ट्रीम का दे रखा है। वेलोसिटी अपस्ट्रीम का क्या होता है, वी माइनस वी आर। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, सिंपल। वी माइनस वी आर कितना हो जाएगा, देखना, वी माइनस वी आर 8, D - 24/7.5। अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ था गिवन लिखा है बस वही किया है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। जो गिवन है वही किया है। और कुछ कुछ ऐसे अगर हमें कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो वो थोड़ा सा कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 7.5 × 8 कितना हो जाएगा, 15 4 = 60 इक्वल टू D - 24। तो D मेरा आ गया 84 किलोमीटर। सारे किलोमीटर और आर में आ रहे हैं और ये किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस मेरे को पता चल गया, D डिस्टेंस नहीं, D मुझे पता चल गया। ठीक है, अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कि पता ही नहीं मेरे को क्या चाहिए। अभी तक तो मैं बस आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ जैसे जैसे कह रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब कह रहा है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर D किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो मेरे से टाइम पूछा है D किलोमीटर जाने में स्टिल वाटर में। तो टाइम क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस d किलोमीटर है, स्पीड कितना है स्टिल वाटर में, वेलोसिटी ऑफ बोट, vb इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड v वाज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। vv वही होता है ना स्टिल वाटर में जो उसकी अपनी ताकत होती है, तो वही मेरे को यहाँ पे पुट करना है। vv कितना लाए हैं अपन लोग d लाए हैं 84, vv कितना लाए हैं 28। तो यार ये तो मेरे को कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन नंबर 3, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, जो कह रहा था वो मैं करता चला गया, बीच में कुछ कैलकुलेट हो रहा था वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। ये d-24 लिख के क्वेश्चन की लंबाई बढ़ाया बस, और कुछ नहीं। vr तो मुझे यहीं पे पता चल गया था, ज़बरदस्ती इसने मेरे से d कैलकुलेट कराया फालतू का। d मेरे को डायरेक्टली दे रखता तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता, ये लाइन उसको देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। ज़बरदस्ती का इसने मेरे से ये इंग्लिश लिख के d कैलकुलेट करवाया और तब जा कर के सॉल्व करवाया। आज d मेरे को यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ा फालतू का, नहीं तो vv से अपना काम हो जाता। vv तो हमने वहीं पे निकाल लिया था फर्स्ट लाइन में। तो आइडियली जब आप क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ तक दिया होगा रेशियो तक, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली vv और vr आ जाएगा। हमको वेलोसिटी ऑफ बोट पता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर पता चल गया, तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। इसी चीज़ को इसमें कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको दे दिया कि इतना किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, तो अपस्ट्रीम जा रहा है तो तुम्हें दे दिया v माइनस vr किलोमीटर, और टाइम दे देगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, एक वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, सपोज 10 आ रहा है vv माइनस vr। एक रेशियो दे देगा vv बाई vr कुछ 3:1 सपोज, तो 3x मान लेना, x मान लेना है, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 10। तो फर्स्ट लाइन के हिसाब से हम लोग वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ रिवर कैलकुलेट कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 70% ऑफ द क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन ऐसा होगा, और फर्स्ट लाइन में ही आपको पता चल जाएगा कि vv कितना होगा, vr कितना होगा। उसके बाद जो करना है वो सारा तो बेसिक मैथ्स है, यही डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसको रैप करेंगे, आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देना, इतने थ्योरी से नहीं हो रहा है, इतने 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद नहीं हो रहा है, तो बहुत मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है, तो हो जाएंगे। ड्रॉप कर देना कि भाई इतनी थ्योरी इतने क्वेश्चन करा के तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। थैंक यू।